बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? ठीक हैं जी बेटा। आज हमने जो स्टडी करना है क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज नंबर 1.3 सेकंड ईयर का। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। अच्छा, इसमें एक फार्मूला बेटा यूज़ होना है जो हर क्वेश्चन में हर पार्ट में यूज़ होगा। वो फार्मूला क्या है? लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा अवर में थीटा इक्वल होगा 1 के। मीन के जो यहाँ पे बेटा साइन के साथ एंगल है वही अगर अवर में है तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के। और दूसरी ये चीज़ के लिमिट का ख्याल रखना है कि लिमिट जो साइन के साथ एंगल मौजूद है उसकी लिमिट किसके इक्वल हो, किसको अप्रोच करती हो। अब बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल लिमिट x अप्रोचेज टू 0, जो साइन के साथ एंगल है 3x वही अगर हमारे पास नीचे होगा तो ये किसके इक्वल होगा? 1 के। हाँ बेटा, अगर साइन का एंगल 3x है और नीचे सिर्फ x है तो आपने इसे 3x बनाना है। वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे बेटा। ये सभी क्वेश्चन में यही फार्मूले जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, सॉल्यूशन है बेटा इसका। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, फार्मूले के मुताबिक अगर यहाँ पे 7x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? 7। तो हमने इसे 7 बनाना बेटा। कैसे? साइन 7x, इस x को 7 से मल्टीप्लाई और 7 ही से डिवाइड कर देंगे बेटा। तो ये 7x आवर में 7। अब ये चीज़ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 7। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 7x आवर में 7x। बेटा इस कांस्टेंट को भी हम लिमिट दे सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 7। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे हम तो ये 7 ऐसे ही रहेगा। मैंने डायरेक्ट बेटा किया है, ये 7 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, इसे लिमिट नहीं दी तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। अब ये वाली चीज़ किसके इक्वल है? फार्मूले के मुताबिक 7 × 1 इक्वल आ जाएगा 7। यहाँ पे हम लिखेंगे, हम जानते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा आवर में थीटा इक्वल है 1 के। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट 2 है इसका। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x डिग्री आवर में x। बेटा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हम ये फार्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं। आप देखें कि आप लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करें 7 × 0 0 साइन 0 0 आवर में x की जगह 0, तो 0 आवर में 0 फॉर्म। मीन के इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 ही की तरह अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है, तो हमने अनडिफाइंड फॉर्म को तोड़ना बेटा। अब यहाँ पे ये भी अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। अगर हम x डिग्री को चेंज करें, ये x डिग्री है बेटा, इसे रेडियन में चेंज करना है। जब भी हम किसी चीज़ को रेडियन में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं पाई आवर में 180 से। इक्वल है लिमिट x अप्रोचेज टू 0, x डिग्री की जगह बेटा हम लिखेंगे x पाई आवर में 180 आवर में x। अब इस x को हमने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई और पाई ओवर 180 से डिवाइड करना है। जिस तरह हमने इसको 7x बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई और 7 ही से डिवाइड किया बेटा। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x पाई आवर में 180 आवर में, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बेटा x पाई आवर में 180। ये हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड जब करेंगे इसके नीचे पाई आवर में 180। ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें हम लिमिट देते हैं कांस्टेंट को। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पाई आवर में 180। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, अब x पाई साइन x पाई आवर में 180
इसके बटे में बेटा आ जाएगा एक्स पाई आवर में 180। आप बेटा देखें तो ये वाली जो चीज़ है किसके इक्वल आ जाएगी, अगर हम अप्लाई लिमिट करें यहाँ पे तो ये आ जाएगा पाई आवर में 180 इंटू इसको हम लिखेंगे 1 के इक्वल कि जो साइन के साथ है वही नीचे बटे में है, लिमिट इसकी अप्रोचेस टू 0 है तो ये किसके इक्वल होगा 1 के। हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा आवर में थीटा इक्वल है 1 के, तो 1 मल्टीप्लाई होगा पाई आवर 180 से, तो ये आ जाएगा पाई आवर में 180। यही बेटा हमारे पास आंसर। आप बेटा देखें कि हमने इस पे लिमिट अप्लाई की, इसके साथ x मौजूद नहीं था इसलिए हमने इसकी लिमिट पाई आवर में 180 ही होगी, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है। अब यहाँ पे x पाई आवर में 180 है, अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं डायरेक्ट तो बेटा ये 0 आवर में 0 फॉर्म, यहाँ पे भी ये अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है, ऊपर चाहे जो मर्जी है। अगर आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी मीन के नीचे अगर बटे के नीचे अगर 0 आ जाए, एनी नंबर आवर में 0 इज इक्वल होता है बेटा इन्फिनिटी के अनडिफाइंड। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट सॉल्यूशन है इसका, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कास थीटा आवर में साइन थीटा। बेटा इसे सॉल्व करेंगे हम रैशनलाइजेशन हमने ऊपर वाले से रैशनलाइजेशन इसे करनी है 1 माइनस कास थीटा आवर में साइन थीटा मल्टीप्लाई बेटा इसे करना है आपने 1 प्लस कास थीटा आवर में 1 प्लस कास थीटा। बेटा रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जिससे हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं उसके साइन हम उनके दरमियान में जो साइन है वो हमने चेंज कर देना है। यहाँ पे 1 माइनस कास थीटा को हमने रैशनलाइज किया तो 1 माइनस कास थीटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है हमने 1 प्लस कास थीटा से, इसके कॉन्जुगेट से, मीन के इसका साइन चेंज करके। अब यहाँ पे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ये आ जाएगा 1 माइनस कास थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा आवर में साइन थीटा इंटू 1 प्लस नेक्स्ट बेटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। ये बेटा फार्मूला बनेगा a, ये b है, ये a एंड देन ये b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आवर में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा। तो बेटा ये आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 का स्क्वायर 1 माइनस कास के थीटा आवर में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा। तो 1 माइनस कास के थीटा बेटा इक्वल होता है हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा आवर में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा। साइन थीटा इसकी एक पावर से कैंसल, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा आवर में 1 प्लस कास थीटा। अब बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाई लिमिट, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन 0 आवर में 1 प्लस कास 0, तो 0 आवर में 1 प्लस कास 0 1, तो 0 आवर में 2 इक्वल आ जाएगा बेटा हमारे पास 0। यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट बेटा 4 पार्ट है इसका, सॉल्यूशन है इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x आवर में पाई माइनस x। अब जो नीचे है वही साइन के साथ हो या जो साइन के साथ है वही नीचे हो, तो फिर ये फार्मूला बनेगा बेटा। हम इस साइन x को अगर हम देखें बेटा साइन पाई माइनस x, इसे हम इक्वल लिख सकते हैं, ये साइन x के इक्वल होता है। कैसे आप देखें
कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में है उसमें जो एंगल होता है वो पाई माइनस थीटा, मीन के पाई माइनस समथिंग। अब यहाँ पे पाई माइनस एक्स है तो साइन पाई माइनस एक्स किस में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, और साइन इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब पाई हमारे पास कहाँ पे गया? पाई जो बेटा ये हमें सिर्फ क्वाड्रेंट बताने के लिए था कि आपने किस क्वाड्रेंट में मूव करना है। अब साइन पाई माइनस एक्स है तो पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन साथ आ जाएगा हमारे पास ये वाला एंगल x। अब यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज टू पाई, साइन x की जगह हम लिखेंगे बेटा साइन पाई माइनस x अवर में पाई माइनस x। तो जो साइन के साथ है वही नीचे है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो 1, यही आंसर है। यहाँ पे 7 रीज़न देंगे कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा आवर में थीटा इक्वल है 1 के। यही बेटा हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसी एक्सरसाइज का पार्ट 5 है, इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बेटा इसका। लिमिट x अप्रोचेज टू 0। इस क्वेश्चन में बेटा इस पार्ट में आपने साइन ax को ऊपर लिमिट अलग दे दे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन bx को अलग लिमिट दे दें। अब लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन ax, साइन के साथ बेटा क्या है? ax। आप यहाँ पे साइन ax को ax से डिवाइड और ax से ही मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे नीचे लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन bx अवर में bx इंटू bx। अब इसे भी हमने bx से डिवाइड और bx से ही मल्टीप्लाई कर दिया। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन ax अवर में ax इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 ax। साइन ax अवर में ax को अलग लिमिट दे दी बेटा हमने और ax को हमने अलग लिमिट। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0, नीचे भी बेटा आप साइन bx अवर में bx को अलग लिमिट और लिमिट x अप्रोचेज टू 0 bx को अलग लिमिट। अब ये वाली चीज़ बेटा इक्वल हो जाएगी हमारे पास 1 के, 1 इंटू x से कैंसल, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 a अवर में ये वाली चीज़ हमारे पास 1 के इक्वल 1 इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 इंटू b। अब अप्लाई लिमिट करेंगे तो यहाँ पे बेटा x मौजूद नहीं है तो a अवर में b मीन के जो कांस्टेंट है यही हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसी का पार्ट 6 है हमारे पास, ये भी अहम है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। सॉल्यूशन है बेटा इसका लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x अवर में tan x को बेटा हम लिख सकते हैं sin x अवर में cos x। हम जानते हैं कि tan x इक्वल है sin x अवर में cos x। अब लिमिट x अप्रोचेज टू 0, इसे हम चेंज करेंगे x अवर में। अगर हम इसे ऊपर लेके जाएं cos x नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे sin x और cos x ऊपर जाके मल्टीप्लाई। लिमिट अलग अलग दें बेटा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, इसे बेटा हम लिख सकते हैं 1 अवर में sin x अवर में x। आप देखेंगे ये नीचे x आके डिवाइड हुआ तो ये दोबारा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होके x अवर में sin x वाली टर्म बन सकती है। अब हमने इसे ऐसे क्यों लिखा? फार्मूला बनाने के लिए। अब इसे अलग लिमिट दे दी बेटा और cos x को लिमिट x अप्रोचेज टू 0 अलग लिमिट। अब लिमिट x अप्रोचेज टू 0
1 को अलग लिमिट दे दें अवर में, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x, अवर में x को अलग लिमिट दे दें और लिमिट x अप्रोचेज टू 0 cos x को अलग लिमिट। 1 की लिमिट अगर हम यहाँ पे अप्लाई लिमिट की बात करें तो x इसके साथ नहीं मौजूद बेटा, तो कांस्टेंट की लिमिट वही होगी और लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x, अवर में x ये भी 1 के इक्वल। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos x की जगह 0, तो cos 0 बेटा 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास 1 फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा सॉल्यूशन है इसका। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो फार्मूले हैं बेटा डबल एंगल आइडेंटिटीज के, वो देख ले। साइन स्क्वायर एक्स ये बेटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x अवर में 2। अब ये साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, ये 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल है 1 माइनस कॉस 2x। इसी तरह कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2x अवर में 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल है 1 प्लस कॉस 2x। ये भी बेटा आगे वाले क्वेश्चन में यूज़ होना फार्मूला, और ये तो इस क्वेश्चन में यूज़ होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल है 1 माइनस कॉस 2x। वन माइनस कॉस 2x की जगह बेटा हम फार्मूले के मुताबिक लिखेंगे यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स अवर में एक्स स्क्वायर। आपने यहाँ पे रीज़न देनी है कि हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x इक्वल है 2 साइन स्क्वायर एक्स के, तो बेटा 2 कांस्टेंट है, इसे लिमिट अलग दे दें, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 2 और लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन, ये स्क्वायर को हम साइन x अवर में x इसका होल स्क्वायर। अब अप्लाई लिमिट, कांस्टेंट की लिमिट बेटा कांस्टेंट ही रहेगी और ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 के साथ। हम रीज़न देंगे कि हम जानते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा अवर में थीटा इक्वल होता है 1 के, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। यही हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बेटा ये 8 वाला पार्ट सॉल्यूशन है इसका। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस x अवर में साइन स्क्वायर x की जगह हम लिखेंगे बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के, तो कॉस स्क्वायर थीटा बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास इस तरफ प्लस का है, कॉस स्क्वायर थीटा इस तरफ प्लस का है, उस तरफ जाएगा 1 के साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस x अवर में इसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस x अवर में दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है, एक दफ़ा प्लस कॉस x और एक दफ़ा माइनस कॉस x। 1 माइनस कॉस x 1 माइनस कॉस x से कैंसिल, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 अवर में 1 प्लस कॉस x। अब बेटा यहाँ पे हम अप्लाई लिमिट करेंगे तो x की जगह 1 अवर में 1 प्लस कॉस 0 1 अवर में 1 प्लस कॉस 0 इक्वल होता है 1 के, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अवर 2 फाइनल आंसर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट 10 है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये अहम है बेटा, 10 11 एंड 12 ये तीनों पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत अहम है। सॉल्यूशन है बेटा इसका। इसमें भी बेटा अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें ना तो 0 ओवर में 0 फॉर्म बनती है, तो सीकेंड 0 1 कॉस 0 1 तो 1 माइनस 1 0 ओवर में x की जगह 0 हम अप्लाई लिमिट करेंगे तो 0 ओवर में 0 फॉर्म। इसकी भी हमने अनडिफाइंड फॉर्म तोड़नी है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 सीकेंड x को हम लिखेंगे बेटा 1 ओवर में
cos x माइनस cos x अवर में x। यहाँ पे रीज़न देंगे कि हम जानते हैं कि cos x इज इक्वल है 1 आवर में secant x और secant x इक्वल है 1 आवर में cos x की। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है बेटा। अब लिमिट x अप्रोचेज टू 0, इसके आवर में बेटा 1 है, cos x ऊपर एलसीएम आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से माइनस cos x मल्टीप्लाई होगा cos x से, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x आवर में x। अब लिमिट x अप्रोचेज टू 0, 1 माइनस cos स्क्वायर x आवर में x cos x। ऊपर वाले को बेटा हम अलग लिमिट दे देंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, 1 माइनस cos स्क्वायर x किसके इक्वल है बेटा, sin स्क्वायर x के आवर में x। 1 ओवर cos x को, इस cos x को अलग कर लेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और 1 ओवर में cos x। यहाँ पे हम लिमिट देंगे sin स्क्वायर। यहाँ पे बेटा हम फार्मूला देखें, यहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1, ये प्लस cos स्क्वायर थीटा है उस तरफ जाके माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो हमने 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह लिखा साइन स्क्वायर x। अब जो साइन के साथ है वही नीचे होना चाहिए। अब साइन के साथ कुछ बच्चे कहेंगे कि ये x है, नहीं बेटा ये x नहीं है, जो स्क्वायर है वो साइन का भी है और इसके एंगल का भी स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल अगर ये टर्म लिखी हुई है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब है ये, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये थीटा का भी है और साइन का भी है। तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेज टू 0, अगर हम इसे x स्क्वायर बनाते हैं तो साइन स्क्वायर x आवर में x से ही मल्टीप्लाई और x से ही डिवाइड, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, 1 आवर में cos x, तो बेटा ये x नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x, फिर लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वायर, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं साइन x आवर में x इसका होल स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, 1 आवर में cos x। अब बेटा अप्लाई लिमिट, जब लिमिट अप्लाई करेंगे x की जगह 0 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास 1, और ये भी हमारे पास cos 0 बेटा 1 होता है, 1 आवर में 1, तो 0 मल्टीप्लाई होगा इन सब से, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, फाइनल आंसर 0। नेक्स्ट बेटा इसका 11 पार्ट है। 11 पार्ट के लिए बेटा जो हमने फार्मूले यूज़ किए पार्ट 9 में और पार्ट 8 में, डबल एंगल आइडेंटिटीज़, इसमें वो यूज़ होने हमारे पास, इसमें हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगे। जैसे कि मैंने आपको फार्मूले बताए कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 माइनस cos 2 थीटा आवर में 2, और देन cos स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 प्लस cos 2 थीटा आवर में 2। ये तो डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं। अगर हम हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा आवर में 2 इक्वल होगा 1 माइनस cos, मीन के इस तरफ भी एंगल का आपने हाफ कर देना है और इस तरफ भी एंगल का हाफ करना है आपने, तो ये इसका हाफ करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा आवर में 2, और cos स्क्वायर थीटा आवर में 2 इक्वल आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा आवर में 2। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई 2 साइन स्क्वायर थीटा आवर में 2 इक्वल है 1 माइनस cos थीटा, और 2 cos स्क्वायर, ये भी 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई 2 cos स्क्वायर थीटा आवर में 2 इक्वल है 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए बेटा कहते हैं कि ये 2 और इस 2 को हम कैंसिल कर दें, तो नहीं बेटा ये एंगल का 2 है और ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब यही फार्मूले इस क्वेश्चन में यूज होने हैं हमारे पास। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, 1 माइनस cos p थीटा की जगह बेटा हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर
पी थीटा आवर में 2 आवर में 1 माइनस कास क्यू थीटा की जगह हमने लिखना है 2 साइन स्केयर क्यू थीटा आवर में 2। 2 से बेटा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाले को लिमिट अलग दे दें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्केयर पी थीटा आवर में 2 आवर में लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्केयर क्यू थीटा आवर में 2। आप बेटा देखें कि हमने इस क्वेश्चन में जब ये क्वेश्चन किया था तो आपको बताया था मैंने कि ये जो स्केयर है ये इस एंगल का भी स्केयर है, मीन के एक्स स्केयर। अब यहाँ पे ये जो स्केयर है ये पी का भी है, थीटा का भी है और 2 का भी है, मीन के साइन के साथ जो वैल्यू मौजूद है वो पी स्केयर थीटा स्केयर आवर में 4 है। तो बेटा हमने साइन स्केयर पी थीटा आवर में 2 को डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है किससे, देखिएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्केयर पी थीटा आवर में 2, इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना बेटा पी स्केयर थीटा स्केयर आवर में 4 और मल्टीप्लाई भी पी स्केयर थीटा स्केयर आवर में 4 से, डिवाइडेड बाय लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्केयर क्यू थीटा आवर में 2। अब बेटा इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है हमने क्यू स्केयर थीटा स्केयर आवर में 4 और मल्टीप्लाई भी क्यू स्केयर थीटा स्केयर आवर में 4 से। अगर हम यहाँ पे देखें बेटा तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इसे हम लिखेंगे साइन पी थीटा आवर में 2 आवर में पी थीटा आवर में 2 इसका होल स्केयर। अब इसे लिमिट अलग दे दें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 पी स्केयर थीटा स्केयर आवर में 4। नीचे भी बेटा ऐसे ही हम करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा आवर में 2 इसका होल स्केयर और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 क्यू स्केयर थीटा स्केयर आवर में 4। अब बेटा ये वाली चीज़ हमारे पास 1 के इक्वल, 1 का स्केयर इंटू 4 से कैंसिल, थीटा स्केयर से कैंसिल। अब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 पी स्केयर आवर में, यहाँ पे भी 1 का स्केयर इंटू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 क्यू स्केयर। लिमिट अप्लाई करेंगे बेटा हम यहाँ पे, तो इसके साथ थीटा मौजूद नहीं तो कांस्टेंट की लिमिट वही होगी पी स्केयर आवर में क्यू स्केयर। यही हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, ये भी अहम है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। सॉल्यूशन है बेटा इसका, सबसे पहले तो आप अगर इस पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें थीटा अप्रोचेस टू 0 तो ये 0 ओवर में 0 फॉर्म ही बनती है। हमने इसकी अनडिफाइंड फॉर्म 0 ओवर 0 फॉर्म को तोड़ना है बेटा, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा आवर में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आवर में साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे रीज़न देंगे कि हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल है साइन थीटा आवर में कॉस थीटा के, तो लिमिट इसके आवर में 1 है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ऊपर बेटा एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा एलसीएम, साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 से साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आवर में साइन क्यूब थीटा। बेटा लिमिट अभी हम एक ही रखेंगे, यहाँ पे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आवर में साइन क्यूब थीटा
एंड cos थीटा। तो बेटा ऊपर से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, हम देखें तो साइन थीटा, ऊपर से बेटा हमारे पास साइन थीटा कॉमन आ रहा है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन थीटा कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस cos थीटा आवर में साइन क्यूब थीटा इनटू cos थीटा। तो साइन थीटा इसकी एक पावर से कैंसल, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस cos थीटा आवर में साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस cos थीटा आवर में बेटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिखना है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा। यहाँ पे जो फार्मूला हमने यूज़ किया है वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो हमने यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1, ये प्लस cos स्क्वायर थीटा है उस तरफ जाके माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस cos थीटा आवर में। तो बेटा यहाँ पे देखें एक और फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए ये बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दो स्क्वायर के दरमियान जब माइनस होता है तो एक दफ़ा प्लस 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा इंटू cos थीटा। तो 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा से कैंसल, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 आवर में cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा हमारे पास बचेगा। अब यहाँ पे हम अप्लाई लिमिट, जब लिमिट अप्लाई करेंगे 1 आवर में cos 0 इंटू 1 प्लस cos 0, 1 आवर में तो cos 0 बेटा होता है 1 इंटू 1 प्लस cos 0 हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा 1 आवर में 1 इंटू 2, तो 1 आवर में 2 फाइनल आंसर। इसी के साथ बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसी के साथ फिर हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।